से सबसे पहले देखिए जनसंख्या क्या होती है। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या दो शब्दों के मेल से बना है, एक है जन और दूसरा है शक्ति। जन का मतलब होता है लोग और संख्या, गणना करने पर जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो संख्या कहलाती है। तो जनसंख्या का शाब्दिक अर्थ है लोगों की संख्या, और इसका जनसंख्या की परिभाषा है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। मुख्य रूप से 2011 में भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 थी। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 थी। लेकिन ये कन्फर्म आंकड़े याद रखना संभव नहीं है भाई, ये तो आप रख लोगे, लेकिन आगे चलकर के राजस्थान की जनसंख्या पढ़नी है, विश्व के संदर्भ में जनसंख्या ही पढ़नी है, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप भारत की कुल जनसंख्या याद रख सकते हो 121.02 करोड़ लगभग, 02 करोड़ लगभग। तो मुख्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 थी, जो संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग थी। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.05% है। मुख्य रूप से संपूर्ण विश्व की जनसंख्या वर्तमान संदर्भ में 714 करोड़ है। तो 714 करोड़ का 17.5% जनसंख्या 1,21,01,93,422 है। अब दूसरा शब्द आता है देखो जनसंख्या के बाद में जनगणना। गणना जन का मतलब है लोग और गणना मतलब गिनती। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। या हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की गणना जनगणना कहलाती है। अब यहां प्रश्न अंतर का भी बन सकता है कि जनसंख्या और जनगणना में क्या अंतर है। तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है और किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की गणना जनगणना कहलाती है। दुनिया में हर एक काम की शुरुआत होती है, तो जनगणना की भी शुरुआत हुई थी। भारत में पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना 1872 में, और भारत में संपूर्ण पहली जनगणना, और भारत में संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में हुई। अब देखो कि भारत में पहली जनगणना 1872 में और संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में हुई, इसमें क्या अंतर है भाई? पहली ये भी थी, पहली ये भी थी,
लेकिन यह भारत की पहली जनगणना थी 1872 में। और संपूर्ण पहली जनगणना कब हुई भारत में? 1881 में। पहली जो जनगणना थी पूरे भारत में नहीं हुई, ये भारत के कुछ भागों में हुई थी, लेकिन भारत में शुरुआत हो चुकी थी, भारत में शुरुआत हो चुकी थी जनगणना की। इसलिए भारत में पहली जनगणना 1872 में मानी जाती है। लेकिन पूरे देश में पहली जनगणना, पूरे देश में जब ऐसी जनगणना जिसमें पूरे देश की जनसंख्या को शामिल किया गया हो, वो 1881 की जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 1881 की जनगणना। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में और संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में हुई। भारत में प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। भारत में कितने साल बाद जनगणना होती है? प्रति 10 वर्ष बाद। भारत में प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। तो भारत में 2011 में हुई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में, संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में, और तब से लेकर के प्रति 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती आ रही है। और जो 2011 में जनगणना हुई वो भारत की 15वीं जनगणना थी। जैसे देखो, समझने के लिए हम यहां लिख लेते हैं कि 1872 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना न होकर के पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद में संपूर्ण जनगणना कब हो गई थी? 1881 में। उसके बाद में 10 वर्ष बाद जनगणना होती है तो 1891 में, उसके बाद 1901 में, उसके बाद 1911 में, उसके बाद 1921 में, उसके बाद 1931 में, उसके बाद 1941 में, उसके बाद 1951 में, उसके बाद 1961 में, उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1981 में, उसके बाद 1991 में, उसके बाद 2001 में, और उसके बाद 2021 में। तो भारत में कुल 15 जनगणनाएं हो गई। पहली जनगणना 1872 में, उसके बाद पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में, 91 में, 1901, 1911, 1921। अब यहां 5 प्रकार के प्रश्न निकल कर आएंगे इसमें। पहला, भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। संपूर्ण पहली जनगणना कब हुई? 1881 में। 2011 में हुई भारत की जनगणना, 2011 में भारत की जनगणना हुई, वो भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होगी। अब एक प्रश्न छोटा यह भी बनता है कि 2011 में हुई जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। 1881 के बाद प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती आई है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। 47 के बाद में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। अतः प्रश्न यह भी बनता है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में। 2011 में हुई जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 2011 में स्वतंत्र भारत की देखो, पहली 51 में, दूसरी 61 में, तीसरी 71 में, चौथी 81 में, पांचवी 91 में, छठी 2001 में और सातवीं 2011 में। तो इसमें से 5 प्रकार के प्रश्न निकलेंगे, छोटे एक नंबर के, जो 1 नंबर का प्रश्न आना है इस पाठ में से। अब ये रफ काम है, इसको मिटा देते हैं।
देखो, भारत में 2011 में हुई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 1,93,422 थी। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 थी, जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। यह प्रश्न पिछली बार परीक्षा में आ चुका है कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश की है। तो भारत का विश्व में चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व का 2.4% भाग है। संपूर्ण विश्व का 2.4% भाग है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, क्योंकि यहां एक तरफ 17.5% जनसंख्या निवास करती है और दूसरी तरफ यहां भूमि केवल 2.5% से भी कम 2.4% है। तो भारत में जनसंख्या का दबाव भूमि पर अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। अगर ये ऐसे याद रखना संभव नहीं हो तो एक लाइन याद रखो, रुक सचिवा आभा आ रही है। रुक सचिवा आभा आ रही है। आभा आ रही है। इस लाइन में विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से समाये हुए हैं। देखो, सबसे पहले रू का मतलब है रूस, कै कनाडा, से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, बा ब्राजील, आ ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब देखो, इसमें हमने क्या पढ़ा है। एक तो इसमें से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आना है, 1 या 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुल 5 अंक का है। 2 प्रश्न 2-2 नंबर के और 1 प्रश्न 1 नंबर का आएगा। 1 प्रश्न 1 नंबर का आना है। मुख्य रूप से प्रकरण है भारत, जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 थी, लेकिन यह कन्फर्म आंकड़ा याद रखना संभव नहीं है। इसलिए आप याद रख सकते हो 1,21 करोड़ या 121.02 करोड़। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग है। मुख्य रूप से पूरे विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है, जिसका 17.5% भाग भारत। अब जनसंख्या के साथ साथ जनगणना। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की गिनती जनगणना कहलाती है। भारत में पहली जनगणना 1872 में और भारत की संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में हुई। अब देखो, ये भी पहली और ये भी पहली, कंफ्यूज वाला प्रश्न है ना। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई और संपूर्ण पहली 1881 में। इसमें क्या अंतर था? भारत में जनगणना की शुरुआत तो 1872 में हो गई थी, लेकिन ये पूरे भारत में नहीं हुई, भारत के कुछ सीमित भागों में हुई।
मतलब प्रारंभ तो हो गई लेकिन संपूर्ण नहीं हो सकी। पूरे भारत की एक साथ जनगणना 1881 में हुई। उसके बाद में प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है भारत में। 2011 में भारत की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। मुख्य रूप से यहां 5 प्रश्न निकलेंगे छोटे। पहला प्रश्न, भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में। भारत में कितने साल बाद जनगणना होती है? 10 साल बाद। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद में 1951 में पहली जनगणना हुई। और 2011 में हुई जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं। अब अगली जनगणना कब होनी है? 2021। उसके बाद में भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है। अगर बात करें क्षेत्रफल की तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व का 2.4% भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां स्थान है। इसके लिए याद रखने के लिए आप रूप सचिव आभा सूत्र याद रख सकते हैं। रू से रूस, कैसे कनाडा, से संयुक्त राज्य अमेरिका, ची से चीन, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत। उसके बाद में देखो पॉइंट आता है जनसंख्या घनत्व, जिसकी चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे।